Okay, so we have this question. Show that the normal at any point theta to the curve x is equals to a cos theta plus a theta sin theta and y is equal to a sin theta minus a theta cos theta is at a constant distance from the origin. तो सबसे पहली चीज़ ये कि जो इक्वेशन कर्व का दिया हुआ है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है. पैरामीटर में क्या होता है, जनरली जो हमारा कर्व होता है वो एक्स वाई के टर्म्स में होता है, बट यहाँ पे एक पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है. सो यहाँ पे पैरामीटर क्या है, एक्स वाई को छोड़ के जो आपका तीसरा वेरिएबल है जिसके टर्म्स में एक्स और वाई को एक्सप्रेस किया गया है, दैट इज़ आवर पैरामीटर. तो इस केस में जो पैरामीटर है वो है थीटा, राइट. आप बोलोगे सर यहाँ पे तो ए भी है, तो मेरे को कैसे पता चलेगा कि पैरामीटर थीटा है या फिर ए है. तो ये विद एक्सपीरियंस आ जाएगा. ए एक्चुअली में कांस्टेंट है. जो पैरामीटर्स होते हैं वो जनरली टी के फॉर्म में या थीटा के फॉर्म में इस तरीके से दिया होता है. ए बी सी जनरली कांस्टेंट्स के लिए यूज़ करते हैं. तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये याद रखिएगा कि पैरामीटर एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो आइदर ए होगा या थीटा होगा. अब आपको समझ में आ जाएगा कि चूँकि फंक्शन जो है ना मेरा, फंक्शन के साथ में हमेशा वेरिएबल होता है. तो जो चेंजिंग टर्म है आपका, पैरामीटर की वैल्यू चेंज हो सकती है. पैरामीटर की अलग अलग वैल्यू आप डालिएगा तो जाके आपको अलग अलग पॉइंट्स मिलेंगे. तो आप ध्यान से देखो, जो एक्स और वाई में फंक्शंस दिया हुआ है, एक्स में कॉस थीटा है, साइन थीटा है, वाई में भी साइन थीटा कॉस थीटा है, तो ये ऑटोमेटिकली आप एज्यूम कर सकते हो कि फंक्शन के साथ में जो वेरिएबल या सिंबल एसोसिएटेड है वही आपका पैरामीटर है. तो कंफ्यूज मत होइएगा. एक्स और वाई जो है दो तीन अननोन टर्म्स में डिफाइन हो सकते हैं, बट पैरामीटर एक ही होगा, बिकॉज हमारा कंसर्न है सिंगल वेरिएबल कैलकुलस और पैरामीटर उसमें एक ही होगा, एक से ज़्यादा नहीं होगा. तो यहाँ पे पैरामीटर मेरा थीटा है, क्योंकि फंक्शन जैसे कि साइन या कॉस उसके साथ जो एसोसिएटेड है आर्गूमेंट के फॉर्म में वो थीटा है, ना कि ए है. अच्छा, एक चीज़ हम और कर सकते हैं इसमें कि पैरामीटर को रिप्लेस करके एक्स और वाई में इक्वेशन बना सकते हैं, राइट. तो एक्स जो है वो थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है, वाई भी जो है थीटा के टर्म्स में दिया हुआ है. आप अगर थीटा की वैल्यू एक्स के टर्म्स में निकाल लो, राइट, और यहाँ पे थीटा की जगह एक्स के टर्म्स में रख दो, तो ये इक्वेशन एक्स वाई में कन्वर्ट हो जाएगा वापस से. जैसा आप नॉर्मल किसी भी कर्व का इक्वेशन देखते हो, तो ऐसा करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आप कर सकते हो. आप वापस से नॉर्मल कर्व के इक्वेशन में जा सकते हो और वहाँ से जो है अपना एनालिसिस या सोल्यूशन शुरू कर सकते हो. तो फिर पैरामीटर में देने का मतलब क्या है, एक्चुअली क्या है, जब पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होता है ना इक्वेशन, वो ज़्यादा आसान पड़ता है, राइट. सो ये पैरामीटर के फॉर्म में दिया है, तो ये आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आपका सोल्यूशन शॉर्ट हो सकता है. आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. आप दूसरे तरीके में भी जा सकते हैं कि पैरामीटर हटा के एक्स वाई में इक्वेशन ले आइए, बट वो बहुत लेंदी जाएगा और उसका एनालिसिस बहुत मुश्किल हो जाता है. तो पैरामीटर के फॉर्म में दिया हुआ है तो इसका एनालिसिस पैरामीट्रिक तरीके से ही किया जाएगा. दूसरी चीज़ ये है कि ये बोल रहा है कि नॉर्मल एट एनी पॉइंट थीटा टू द कर्व इज एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन. मतलब ये कोई भी कर्व है और इस पर एक नॉर्मल है, तो इसका डिस्टेंस जो ओरिजिन से है वो हमेशा कांस्टेंट होगा. मतलब कोई भी नॉर्मल उठा लो, मान लिया कि एक दूसरा नॉर्मल यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ रहा है, तो ये जो डिस्टेंस है, अगर ये डी है तो ये भी डी है, इस तरीके की बात है. मतलब जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, ऐसा एग्जैक्ट कर्व नहीं होगा, ये तो बड़ा अजीब टाइप का दिख रहा है, बट हाँ कोई भी नॉर्मल बनाओगे तो उसका डिस्टेंस ओरिजिन से एक बराबर होगा. ये हमें प्रूव करना है. तो हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट. नॉर्मल का इक्वेशन चाहिए, एक पॉइंट है ओरिजिन, फिर जब ये इक्वेशन मिल जाएगा उसका हम ओरिजिन से डिस्टेंस निकाल लेंगे. तो हमको जनरल इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है जो हर एक नॉर्मल को रिप्रेजेंट करे. 0 0 से उसका हम डिस्टेंस देख लेंगे और वो डिस्टेंस एक कांस्टेंट आना चाहिए, ये हमको शो करना है. तो शुरू करते हैं अपने पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ इक्वेशन से. एक्स क्या है, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, ओके. और वाई क्या है, वाई है हमारा ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा. एक चीज़ हम और जानते हैं कि किसी भी कर्व पे जब हम टेंजेंट का स्लोप निकालना होता है तो हम उसको डिफरेंशिएट करते हैं. तो ये अगर आपका कर्व है y इज इक्वल्स टू एफ एक्स और यहाँ पे किसी पॉइंट पे आपको टेंजेंट चाहिए, तो
मतलब टेंजेंट नहीं चाहिए, टेंजेंट का स्लोप चाहिए। तो टेन थीटा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा dy बाई डी एक्स। और आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो अगर आपको टेंजेंट का स्लोप पता है तो आपको नॉर्मल लाइन का भी स्लोप पता लग जाएगा। आपको क्या करना है, जो टेंजेंट का स्लोप है उसका आप रेसिप्रोकल करेंगे और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे निकालना है dy बाई डी एक्स। अब आप बोलोगे ये कैसे होगा, एक्स वाई में इक्वेशन होता तो निकल भी जाता, डिफरेंशिएट कर देते एक्स के रिस्पेक्ट में। फिर ये पैरामेट्रिक फॉर्म में दिया हुआ है तो ये कैसे करेंगे, तो बड़ा आसान है, आप डी थीटा से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए। तो अब आपको इफेक्टिवली निकालना है dy बाई डी थीटा और इसको डिवाइड कर लेना है dx बाई डी थीटा से, राइट। अब आप सेपरेटली x और y को थीटा के टर्म्स में डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स एक्चुअली क्या दे रहा है, ये तो आपको देगा टेंजेंट का स्लोप, हमको नॉर्मल का चाहिए, तो पहले टेंजेंट का निकालेंगे, फिर उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल लेंगे, तो फिर नॉर्मल का स्लोप आ जाएगा। ठीक है, फिर एक जनरल पॉइंट और पॉइंट स्लोप मिलने के बाद में नॉर्मल का इक्वेशन और फिर उसका डिस्टेंस ओरिजिन से। सो डी एक्स बाई डी थीटा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी बाई डी थीटा ऑफ एक्स कितना है, ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन ऑफ थीटा। तो ये हो जाएगा ए कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा प्लस ए, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो पहले थीटा को डिफरेंशिएट किया, दैट विल बी ए साइन थीटा, प्लस अब करेंगे साइन थीटा को, दैट विल बी ए थीटा कॉस थीटा। चलो ये तो हो गया। अब हमें चाहिए डी वाई बाई डी थीटा, तो ये कितना हो जाएगा, डी बाई डी थीटा ऑफ ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा। सो दिस विल बिकम ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, राइट। अच्छा देखो यहाँ से ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा है, तो ये हो रहा है ए थीटा कॉस थीटा, और यहाँ पे ये कैंसिल हो रहा है, तो ये हो रहा है ए थीटा साइन थीटा। तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया आपका ए थीटा साइन थीटा अपॉन ए थीटा कॉस थीटा, फिर ये हो गया टेन थीटा। ओके, बढ़िया। अब इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, मतलब कि स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -1 बाई टेन थीटा। स्लोप आ गया, पॉइंट है मेरे पास में, पॉइंट क्या है, पॉइंट में x है मेरा ए कॉस थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा, राइट, और y है ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा, राइट। तो स्लोप है, पॉइंट है, इक्वेशन निकल जाएगा, राइट। तो स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना है, कैसे लिख सकते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m टाइम्स x माइनस x1। ये होता है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो हमें एक जनरल पॉइंट लेना है, जनरल पॉइंट थीटा, मतलब ये वाले कोऑर्डिनेट्स उठा के रख देना है। सो दिस बिकम्स y माइनस, अब y की जगह क्या रखा, ए साइन थीटा माइनस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू m। स्लोप क्या है, -1 बाई टेन थीटा, और x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा। अब इसको रीअरेंज कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा y माइनस ए साइन थीटा प्लस ए थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू -1 बाई टेन थीटा को लिख लिया, माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, x माइनस ए कॉस थीटा माइनस ए थीटा साइन थीटा इधर ले आए, तो ये हो जाएगा y साइन थीटा माइनस ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस थीटा माइनस दिस विल बी प्लस ए कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा, ये मल्टीप्लाइड है साथ में। तो ए थीटा साइन थीटा कॉस थीटा तो कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है हमारे पास में, अब इसको ना लेफ्ट साइड में ले जाते हैं और इसको राइट साइड में। सो दिस बिकम्स एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इज इक्वल टू
a sin square theta plus cos square theta. So this becomes x cos theta plus y sin theta equals a. अब ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, राइट। अब इसका डिस्टेंस आपको कहाँ से चाहिए, ओरिजिन से चाहिए, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, ये कितना हो जाएगा 0 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस 0 टाइम्स ऑफ साइन थीटा माइनस ए अपॉन रूट अंडर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, एक पॉइंट और एक, मतलब आपने ये पॉइंट उठा के एक्स वाई की जगह रख दिया है ना, और ये पूरा एक्चुअली ए बी लेफ्ट साइड में आ जाता है। तो मतलब आपको इक्वेशन किस फॉर्म में लिखना होता है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इसका डिस्टेंस पी क्यू से निकालना हो तो इसमें एक्स वाई की जगह पी क्यू रख दीजिए, सो दैट इज़ ए पी प्लस बी क्यू प्लस सी, और डिवाइड कर दीजिए एक्स और वाई के कोफिशिएंट्स के स्क्वायर से, उसके अंडर रूट से, ये आपका डिस्टेंस हो जाएगा। अच्छा, तो इसको इवेल्युएट करिएगा तो ये आएगा माइनस ए अपॉन 1 साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, ये हो जाएगा ए, और ए क्या है, एक कांस्टेंट है, ए इज़ अ कांस्टेंट। तो हमको पता लग गया कि जो डिस्टेंस है ओरिजिन से किसी भी नॉर्मल का वो ए यूनिट्स आएगा हमेशा, और क्वेश्चन के हिसाब से ए एक कांस्टेंट है, मतलब कोई भी नॉर्मल आप इसका ड्रॉ करोगे और उसका डिस्टेंस ओरिजिन से निकालोगे तो वो हमेशा ए के बराबर आएगा, विच इज़ अ कांस्टेंट। सो दिस वाज व्हाट वी वर सपोज टू प्रूव, और वो हमने कर दिया। इस क्वेश्चन की अच्छी बात ये है कि इसमें इतने सारे कॉन्सेप्ट्स हैं ना कि आपका पूरा का पूरा एक एक्सरसाइज समझ लो, है ना, पूरा इसी पे बेस्ड है, इतने सही कॉन्सेप्ट पे, नॉर्मल, टेंजेंट्स और पैरामेट्रिक इक्वेशन पे। तो ये सिर्फ एक क्वेश्चन अगर आपको आता है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपने समझ लिए, तो आई थिंक कि आपने ऑलमोस्ट एक पूरा मेजर पोर्शन जो है ना, मतलब 20% जो इस चैप्टर का पोर्शन है वो आपने कवर कर लिया सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट से। So this is a nice question. You should go through it very carefully. So this is it.